जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगद शीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, रास्ते से गुज़र रहा था, इस पुल के नीचे यहाँ पर एक माँ और उनके साथ 3 नन्हे बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर गंद भी बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आखिर माजरा क्या है कि एक बहन अपने बच्चों समेत यहाँ इस पुल के नीचे फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर सोए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि हमारी ये बहन यहाँ पर क्यों आई है और इनके बच्चों की हाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा कैमरामैन साहब उस साइड पे चले जाएं तो मैं इस बहन के साथ थोड़ा बैठ के इनसे थोड़ा 2 बातें भी कर लेता हूँ। नाज़रीन, जैसे मैं आया यहाँ पर इस बच्ची को देखा तो ये रो रही थी। मैंने इससे पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो ये मच्छर को भगा रहे हैं और यहाँ पर इनकी बहुत सख्त गर्मी हो रही है। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हो, इस जगह का नाम क्या है? रावी चौक। रावी चौक। सिस्टर, आप मुझे बताएं कि आपके साथ एक ये बच्चा है, आप ये बच्चा है, एक ये बच्चा है। आप इस पुल के नीचे रोज़ सोती हो कि नहीं? कभी कभी कभार? रोज़ सोती हैं। अच्छा सिस्टर, रास्ते पे बहुत से लोग आते जाते हैं, कोई एक खुदादाद बंदा आए हैं, आपको ये कहा है कि सिस्टर चलो हम आपको क्वार्टर किराए पे दे देते हैं, आपके क्वार्टर का किराया हम दे देंगे। कोई अल्लाह का नेक बंदा जब रास्ते से गुजरता है, कोई आपके पास आए? कोई नहीं है। ये जो बच्ची अब रो रही थी, मैंने अभी देखा मच्छर भगा रहे थे, रो रही थी, क्यों रो रही थी? पखे तो बगैर घर बुआ होवे ते बच्चा घर पवे सुकून नाल, पखा तक नहीं, बिस्तरे तक नहीं, कुछ भी नहीं हैगा। जी इत्थे सो जाते पार्क 'च जाके, बच्चे रोंदे रहंदे, मच्छर तो इत्थे भी मच्छर इन्ना होवे, अद्धा ही मच्छर, कितने बच्चे सो। अच्छा सिस्टर, आप मुझे बताएं कि दिन में आप कहाँ होती हो? अच्छा ही इधर ही होती जी। तो यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं? हाँ जी। तो इस बच्चे को आप किसे इसके मतलब कपड़े जूते वगैरह ये कहाँ धोती कहाँ हो आप? लहरते। तो बहन, आप एक औरत हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो आप पूरी रात जागते हो? ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आप सो जाएं और आपकी किसी बच्ची को कोई उठा के लेके जाएं, तो आप सारी रात जागती हो? मैं सारी रात जी जाग के पकड़ दी बच्चों को, करती हो? हाँ जी। तो बहन, आप सोती किस टाइम हो? नींदर ही नहीं आती बच्चिया खातिर, सोना क्या है। अगर कोई ऐसा करें, आपको आपके नज़र में कोई मकान हो, कोई क्वार्टर हो और किराए पे लेके दें और आप उसमें रहें इज़्ज़त के साथ, कोई हुनर है आपके पास? कोई हुनर नहीं आते हैं? क्वार्टर मिलते हैं यहाँ पे? मिलते हैं। किराया कितना होता है उसका? 5-10 हज़ार किराया है। 5-10 हज़ार किराया। अगर 5-10 हज़ार किराया मैं आपको हर मंथ उसका दिया करूँ, तो आप इस बच्चों को इज्जत से उस घर में रखोगे? जी। बच्चे जब उठते हैं सुबह, क्या बोल देते हो इनको कि हमने रात कहाँ गुजारी? और रोंदे ने सानू घर लैके जाओ घर। मैं कहती किवें जाइए असी घर, तुहानू किवें खड़ा मैं घर होएगा तो खड़ांगी। ये इसको मार पड़ी है, इसकी नाक को टिक्की है। किसी ने मारा है इनको? हाँ जी। क्यों? अच्छा थोड़े लंघते लोग। हमारा कैमरामैन साहब इसकी थोड़ा नाक को आंख को जूम करें कि किसी ने इसको मारा है, क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, क्या इसने कोई मतलब किसी से कुछ चुराया है, इस वजह से मारा है? कोई मेरा बच्चा चीज नहीं चलाता, बस जान के बच्चे थोड़ा राह लंघते कुट जाते हैं इन्हां नूं। मारते ने कुटते ने, आन के फिर मैनू दसदे मामा मैनू कुटिया इन्होंने। नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ ये है
ہمارا ڈیوٹی ہے انسانیت کی خدمت کرنا. یہاں پر آیا کسی دوسرے انٹرویو کے لیے. اس بہن کو دیکھا یہاں پر, اس کی بے بسی, اس کی لاچاری. ہم اتر کر کے یہاں پر آئے تو جب میں نے اس کی بچی کو دیکھا, یہ مچھر بگا رہے تھے اور خود کو مار رہے تھے اور رو رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ یہاں پر کیوں یہاں پر لیٹی ہو, یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوتے ہیں. تو بہن نے جو بھی باتیں تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے. اب ہمارا فرض یہ ہے, خاص کر ہم تو اپنا ڈیوٹی کر دیں, لیکن میری گزارش ہے حکومت بالا سے, ہمارے حکمرانوں سے, کہ اگر وہ لوگ اپنا لڑائی چھوڑ کر یہ اس ایسے انسانوں کی خدمت کریں, بہت اجر کی بات ہوگی. یہ جو بڑے بڑے فاؤنڈیشن ہیں, ان کے پاس اربوں روپے آتے ہیں, کروڑوں روپے آتے ہیں, تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ آج میں نے سنا ہے کہ قصور پور تانا ایک نام ہے, وہاں پر کسی نے FIR درج کروائے ہیں ایک بابا جی نے کہ اس کا چپل چوری ہو چکا ہے, اس کے لیے FIR درج کروایا ہے. تو کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہمارا کام ہے ایسے لوگوں کو اسکرین پہ لانا, حکومت کو دکھانا, باقی ان لوگوں کا کام ہے. ہمارا جو فرض ہے اس کو پورا کرنا ہے, باقی آپ لوگوں کا کام ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.